प्रिय बंधुओं, शक्ति अनुराग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रुद्राभिषेक के बारे में बतलाऊंगा कि रुद्राभिषेक क्या है, इसका महत्व कितना है, इससे फायदा क्या है। तो रुद्र कहते हैं शिव जी को, और इनका अभिषेक जो किया जाता है, अभिषेक फूल से, पत्तियों से, जल से, बहुत सी चीज़ों से किया जाता है। लेकिन इनको जब जल से, द्रव रूपी जल से किया जाता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये प्रसन्न रहते हैं। इसलिए ये एक अचूक उपाय है, एक छोटा लघु उपाय है, जिसको एक दिन में ही हम कर सकते हैं। विशेषतः सावन का मास जो होता है, जिसको श्रावण मास भी कहते हैं, तो सावन का मास जो होता है, इसमें हम रुद्राभिषेक करते हैं तो हमें चौगुना फल मिलता है। क्योंकि श्रावण मास जो होता है, एक तरह से जैसे दुर्गा जी का नवरात्र प्रारंभ होता है, उसी प्रकार से शिव जी का ये महीना कहलाता है। और इसमें न तिथि देखना है, न दिन देखना है। वैसे तो आप दिन अपने लिए देख सकते हैं, लेकिन ये पूरे एक माह शुभ फल देता है। किसी दिन भी किसी तिथि को आप कर सकते हैं। इसमें शिव का वास नहीं देखा जाता है। ऐसे जब हम दूसरे महीने में करते हैं, दूसरे दिनों में करते हैं, तो हमें तिथि का विचार करना पड़ता है कि उस दिन कौन सी तिथि है। क्योंकि प्रत्येक तिथि का अलग अलग महत्व होता है। उस दिन शिव जी का वास कहाँ होता है, और सावन मास में ये नहीं देखा जाता है। शिवरात्रि का जब पर्व आता है, प्रदोष जिस दिन होता है, उस दिन नहीं देखा जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि रुद्र महाराज का जो है रुद्राभिषेक, वो करने से हमको कितना फायदा होता है। फायदा की बात मनुष्य इस समय धन संपत्ति से लेते हैं। केवल धन संपत्ति का ही फायदा नहीं होता है। इससे जो हमारा काम नहीं बनता है, रुकावट आता है, उसको सुगम बनाने के लिए, तुरंत फायदा के लिए, हमको रोग दुख से जैसे हमको फायदा चाहिए, तो हमें तुरंत ही फायदा प्राप्त होता है। इसलिए लघु उपाय में हम रुद्राभिषेक कर लेते हैं। केवल एक दिन का समय निकालकर हम विधि विधान के साथ यदि रुद्राभिषेक विधि पूर्वक मंत्रों से जब करें, क्योंकि रुद्रा अष्टाध्यायी कहलाता है, उसमें 8 अध्याय होते हैं और 2 अध्याय शांति पाठ होता है। ये 10 अध्याय जो है, जब हम मंत्रों के साथ, जो वैदिक मंत्र है, विधि विधान के साथ जब करते हैं, तो उनका हमको फल बहुत अच्छा मिलता है, रिजल्ट अच्छा होता है। श्रावण के मास में अगर किया जाता है तो हमको और भी विशेष फायदा होता है। यहाँ तक कि जो रोग से ग्रसित रहते हैं, जिन्हें कोई बीमारी घेर रखा है, उनको तुरंत ही आराम मिलने लगता है। यह एक दवा का काम करने लगता है। अब शास्त्रों के अनुसार घर में भी लिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
मंदिरों में भी कर सकते हैं, नदी के तट पर भी कर सकते हैं, पर्वतों में भी कर सकते हैं। तो अगर मंदिर में करना है, अगर वहाँ शांति स्थिति है तो हमें अच्छा है। अगर वहाँ की माहौल शांति नहीं है, हमको पूजा पाठ करने में कुछ दिक्कत है, तो हम घर पर भी हम बना करके शिवलिंग और पूजा कर सकते हैं। क्योंकि माता पार्वती ने जहाँ थी वहीं लिंग बना करके पूजा करने लगती थी। इसका शास्त्र में वर्णन है। अब अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक करने से हमको अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। जैसे संतान के लिए, जिसको संतान नहीं है, अगर संतान प्राप्ति हम चाहते हैं, उसके लिए घी से रुद्राभिषेक किया जाता है। मनोकामना और ग्रह दोष के लिए हम गन्ने के रस से भी रुद्राभिषेक करते हैं। वैसे तो अलग अलग शास्त्रों में कुछ अंतर हो जाता है। शहद से पुरानी बीमारी ठीक होता है और गाय के दूध से आरोग्य मिलता है, धन संपत्ति बढ़ता है, पौत्र पौत्र आदि भी बढ़ते हैं। शक्कर और जल अर्थात चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर जल में जब हम करते हैं तो संतान प्राप्त होता है। सरसों के तेल से मारण का प्रयोग होता है, ये निषिद्ध माना जाता है। ये सब लोगों को नहीं करना चाहिए, ये बहुत जटिल समस्या है। इस प्रकार से अनेक फल वर्णित हैं, जिसको करने से आदमी जो है सुख संपत्ति पुण्य प्राप्त करता है। वैसे हम श्रावण मास में साधारण जल भी प्रतिदिन मंदिरों में अर्पित करते हैं, उसका भी फल हमको प्राप्त होता है। लेकिन रुद्राभिषेक जो है एक विधि विधान के साथ निश्चित टाइम पर किया जाता है, उसका हमको विशेष फल प्राप्त होता है। तो आप से अनुरोध है कि शिव जी जो हैं, रुद्र हैं, वो सब दुखों को हरते हैं। इसलिए आपको यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके लिए तो खर्च बहुत पड़ता है, तो आप रुद्राभिषेक करके सूक्ष्म में फल प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।